क्या यही तरीके बचा आपके पास अब कि हर घर में तिरंगा लगाना है, जबरदस्ती तिरंगा लगाना है? क्या हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी लोग हैं, क्या उनके दिल में पहले से ही वतन के लिए जज्बा है और पहले से ही हर घर में तिरंगा होता है? क्या जबरदस्ती अब ये चीज बची आपके लिए कि चलो भाई अब हर घर में तिरंगा लगाओ? 135 करोड़ लोग जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, उनके दिल में तिरंगा है, खून में तिरंगा है, हर इंसान के शख्स के डीएनए में तिरंगा है। तो फिर ये क्या बात है, ये क्यों आपने लाया हर घर तिरंगा इनिशिएटिव? जब हर घर में हर हाथ में होता है तो फिर आपको क्या इसमें शक करने की है कि ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है? शायद पक्के इनको फहराने हिंदुस्तानी हैं जनाब, पक्के हिंदुस्तान। आप क्यों कश्मीर के लोगों पर शक करते हो? आप शक करते हैं ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं तो शक है। ये जो इसीलिए आपने साहिबा है, और न ये भी इल्जाम लगते हैं कि कश्मीर में उन घर पे आपने झंडा लगवाना है जो शायद झंडा नहीं लगाते थे, इसलिए आपने फरमान जारी, नई दिल्ली से तो फरमान जारी किया, लेकिन असली में कहीं और का निशाना है। लोग ये कहते हैं और स्पेशली महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि क्या भाजपा वाले हमें जबरदस्ती बोलेंगे तिरंगा उठाओ? ये दो अलग अलग वर्शन हैं, कश्मीर के लोग और महबूबा मुफ्ती साहिबा। कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और महबूबा मुफ्ती नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती नहीं है। कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान है, कश्मीर के लोगों के खून के कतरे कतरे में तिरंगा झंडा है। कश्मीर के बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या आपकी नजर में? देखिए, सिर्फ आप हैं हिंदुस्तानी? नहीं, मैंने कब कहा? वो हिंदुस्तानी तो हैं, हिंदुस्तानी है, इसलिए कहा कि दो वर्जन अलग अलग। मैं वर्जन बोला। भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा झंडा है तो हर हिंदुस्तानी का तिरंगा झंडा। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल रहा है कि भाजपा कहती है हम भी देशवासी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोई देशवासी नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी पार्टी नहीं है। अब मुझे बताइए कि कल भी आपने एक महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया, अगर कल को वो नहीं उठाते, हो सकता है भाजपा वाले ऐलान करेंगे कि जेलों में बंद कर देंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, एक बात तो इनको समझनी पड़ेगी कि ये 1990 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। कुछ और चाहते हैं, अब कहना कुछ और चाहते हैं कि 1990 वाला नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं कि 2020-21 है, भाजपा की हुकूमत है दिल्ली में, आप अंदर करेंगे सबको? आप देखिए, मैं हर एक की कदर करता हूं। इसमें क्या था कि 1990 वाला नहीं है, 2021? 1990 में बंदूक की नोक पर एक तूफान आ गया जम्मू कश्मीर में, और आज जो भाजपा कहती है वही तूफान लाती है। यहाँ नहीं निकला है जनाब, सब जगह निकला है। मुझे ये बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि जश्न आज़ादी है, हम हिंदुस्तानी है, पूरे जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी हैं और उनको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और 75वां यौम आज़ादी का दिन है। अब मुझे बताइए कि क्या उस पर ज़रूरी ऑर्डर निकालना था? जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में एक नया ऑर्डर आया कि हर घर तिरंगा। यौम आज़ादी का 75वां साल है और हर घर में तिरंगा लगाना है। लगभग ये इनिशिएटिव में 20 करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें तिरंगा लगाया जाएगा, और कश्मीर से आवाज़ आ रही है कि क्या अब भाजपा ज़बरदस्ती हर घर में तिरंगा लगाएगी? क्या भाजपा के पास यही सब तौर तरीके बचे हैं कि कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना? आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी। अब मुझे बताइए कि क्या यही तरीके बचे आपके पास अब कि हर घर में तिरंगा लगाना है, ज़बरदस्ती तिरंगा लगाना है? क्या हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी लोग हैं, क्या उनके दिल में पहले से ही वतन के लिए जज्बा है और पहले से ही हर घर में तिरंगा होता है? क्या ज़बरदस्ती अब ये चीज़ बची आपके लिए कि चलो भाई अब हर घर में तिरंगा लगाओ? हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, क्योंकि तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। इसीलिए हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। इससे पहले जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके दिलों में तिरंगा था, क्या अब आप देंगे लोगों को सर्टिफिकेट कि आप तिरंगा लगाओ, आप हिंदुस्तानी हैं? तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, और आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 135 करोड़ लोग जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, उनके दिल में तिरंगा है, खून में तिरंगा है, हर इंसान के शख्स के डीएनए में तिरंगा है। तो फिर ये क्या बात है, ये क्यों आपने लाया हर घर तिरंगा इनिशिएटिव? जब हर घर में हर हाथ में होता है तो फिर आपको क्या इसमें शक करने की जरूरत है? जो
आजादी के 75 साल पूरे होने पर पिछले 1 साल से आजादी का अमृत महोत्सव एक फेस्टिवल चल रहा है कि हमें आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए। और इसमें अलग अलग प्रोग्राम हुए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सारी आवाम से ये गुजारिश की, चूंकि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे तो हमको ये जश्न आज़ादी का पर्व जो है 75 साल का, ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है और हमको मिलकर खुशी में झूमकर मिलकर सबको बनाना है। उसी कड़ी में अगर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लोगों ने पूरे मुल्क में इस अभियान को लिया है, तो जम्मू कश्मीर में भी है। और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भी तो हिंदुस्तानी है। मुझे बताइए, कश्मीर के लोग ये कहते हैं और स्पेशली महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि क्या भाजपा वाले हमें जबरदस्ती बोलेंगे तिरंगा उठाओ? ये दो अलग अलग वर्शन हैं, कश्मीर के लोग और महबूबा मुफ्ती साहिबा। कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और महबूबा मुफ्ती नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती नहीं है। कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान है। कश्मीर के लोगों के खून के कतरे कतरे में तिरंगा झंडा है। कश्मीर के बच्चा बच्चा महबूबा मुफ्ती है, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या आपकी नजर में? देखिए, सिर्फ आप हैं हिंदुस्तानी? नहीं, मैंने कब कहा? वो हिंदुस्तानी तो हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसलिए कहा कि 2 वर्जन अलग अलग है। मैं वर्जन बोला ना। महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तानी हैं तो उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ा, एमएलए का भी इलेक्शन लड़ा, यहाँ की वो चीफ मिनिस्टर भी रही और उन्होंने हिंदुस्तान के आइन की हल्फ उठाकर ये कहा कि मैं मुल्क की सलामती को बरकरार रखूंगी, मजबूत करूंगी। तो हिंदुस्तानी है तो उन्होंने कसम उठाई और उन्होंने हिंदुस्तान के आइन की कसम खाई, कोई पाकिस्तान के आइन की कसम नहीं खाई। 2 वर्जन कैसे बोलते हैं आप? 2 वर्जन ये हैं। पहला वर्जन कि कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तानी है, वो दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। जैसे मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे, वो मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने, पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और बारामूला तक पाकिस्तान की फौज आ गई, वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कहा, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। अब मुझे बताइए, ये मकबूल शेरवानी साहब आप मुझे बताइए कि जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जबरदस्ती भाजपा ये नहीं कर सकती कि झंडा उठाओ, क्या करनी उठाएंगे? आप जेल में डालेंगे उनको? ये बीजेपी नहीं बोल रही है जनाबे वाला, ये आप लोग ही कल बयान देंगे, आप लोग ही कल बयान देंगे। मेरी बात सुनिए, कल आपने झंडा सबका है। अगर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा झंडा है तो हर हिंदुस्तानी का तिरंगा झंडा। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल रहा है कि भाजपा कहती है हम भी देशवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोई देशवासी नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी पार्टी नहीं है। अब मुझे बताइए कि कल भी आपने एक महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया, अगर कल को वो नहीं उठाते, हो सकता है भाजपा वाले ऐलान करेंगे इसको जेलों में बंद कर देंगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, एक बात तो इनको समझनी पड़ेगी कि ये 1990 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है कि बंदूक की नोक पर कभी कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के वहां से निकालोगे और कश्मीर के मुसलमानों को आप मारेंगे। ये जो कश्मीर को कब्रिस्तान और जम्मू को शमशान बनाने की साजिशें 1990 के दौर में पाकिस्तान ने की और दहशतगर्दों ने की, वो दौर खत्म हो गया है। अब 2022 का जम्मू कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर है, ये नौजवान जम्मू कश्मीर है और नौजवानों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है और नौजवान अब कहना कुछ और चाहते हैं, अब कहना कुछ और चाहते हैं कि 1990 वाला नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं कि 2020-21 है, भाजपा की हुकूमत है, दिल्ली में आप अंदर करेंगे सबको? आप मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये कहते हैं कल को एनआईए रेड का, ईडी रेडिंग एजेंसीज बैठी है, हमें अंदर करवा देंगे। आप यही कहना चाहते हैं डायरेक्टली उनको? शायद देखिए, मैं हर एक की कदर करता हूं। इसमें क्या था कि 1990 वाला नहीं है, 2021 1990 में बंदूक की नोक पर एक तूफान आ गया जम्मू कश्मीर में, और आज जो भाजपा कहती है वही तूफान लाती है। आज अमन है, चैन है, भाईचारा है, खुशहाली है, जो भाजपा कहती है डेवलपमेंट है।
भाजपा डेवलपमेंट चाहती है, भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। भाजपा कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। ये लोग फिर आपसे क्यों, ये लोग क्यों आपसे खफा है, ये लोग क्यों आपकी बात नहीं ये मानते? भूल भुलैया में हैं। ये सोचते हैं कि इस प्रकार से इश्तियाल अंगेज बयान देकर हमें असेंबली में इलेक्शंस में वोट मिलेंगे। ये इनकी गलतफहमी है। ये 1990 का जम्मू कश्मीर नहीं, ये 2022 का जम्मू कश्मीर है। यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और मुल्क से प्यार करता है। आप देखना, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, उनका ये देखेंगे आप, ये सब लोग देखेंगे कि कैसे जश्न आज़ादी का पर्व पूरे जम्मू कश्मीर में लोग खुशी खुशी अपने घरों से निकल के छतों पर, ग्राउंड्स में, चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे फहराएंगे, क्योंकि तिरंगा झंडा हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान है। एक और सवाल है, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी झंडा फहराना होगा? क्या आपको लगता है? देखिए, उनको फहराना ही चाहिए, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या महबूबा जी हो। अगर नहीं फहराएंगे तो आप उनको... ये नहीं वाली बात आप कहां से आ गई? बोलते हमें प्रोवोक ना कीजिए आप हमें प्रोवोक हम ना क्यों कीजिए, provoke करें? हमने आप जबरदस्ती कहा? ना ऑर्डर निकालें। हमने कोई अगर ऑर्डर नहीं अगर निकाला। हमारी मर्जी है तो हम फहराएंगे। हमने कहा अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपने घर में शान से तिरंगा झंडा फहराते हैं और महबूबा जी शान से तिरंगा झंडा फहराती हैं, तो उन्हीं का नाम जो है रोशन होगा, उन्हीं की जय जयकार होगी। लोग बोलेंगे जिस मुल्क में रहते हैं उसी का गुणगान करते हैं। कल को ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्डर निकले कि इनको बंद करा दो, क्योंकि ऐसे ऑर्डर निकलते रहते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि सरकारों ने निकाले ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन तिरंगा झंडा फहराना हमारा फर्ज है। वो तो ऑर्डर निकला है बाज़ाब्ता, क्योंकि जश्न आज़ादी कश्मीर में के कहा गया 75 है। साल अब मुझे पूरे हो रहे बताइए, हैं। एक और सवाल है, केवल यहाँ नहीं निकला है जनाब, सब जगह निकला पूरे है। हिंदुस्तान मुझे में। मुझे मुझे ये बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि जश्न आज़ादी है, हम हिंदुस्तानी है, पूरे जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी हैं और उनको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और 75वां यूम आज़ादी का दिन है। अब मुझे बताइए कि क्या उस पर ज़रूरी ऑर्डर निकालना था कि चलिए भाई तिरंगा फहराइए? अब अगर बोल पीएम मोदी साहब आते, मोदी जी आते और अगर मन की बात में कह देते, जरूरी था ऑर्डर निकालना? जनाब वाला, जरूरी ऑर्डर निकालना था। जनाब, कल माना जाए कि आपकी शादी होती है, ऑर्डर निकालना मतलब एक आपने आप एक इनविटेशन कार्ड निकालेंगे, आप बुलाएंगे लोगों को, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, ऑर्डर अलग है, इनविटेशन कार्ड अलग है। आप कंफ्यूज अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट्स ऑर्डर हुक्मनामा जारी कर दिया आपने। अरेंजमेंट्स है जनाब, नोडल ऑफिसर है, कहीं कोई अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मन पे आपको है कि ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, शायद पक्के इनको फहराने हिंदुस्तानी हैं पड़े। जनाब, पक्के हिंदुस्तान। आप क्यों कश्मीर के लोगों पर शक करते हो? आप शक करते हैं ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहीं तो शक है, ये जो इसीलिए महबूबा आपने मुफ्ती साहिबा है। और नहीं ये भी इल्जाम लगते हैं कि कश्मीर में उन घर पे आपने झंडा लगवाना है जो शायद झंडा नहीं लगाते थे, इसलिए आपने फरमान जारी, नई दिल्ली से तो फरमान जारी किया, लेकिन असली में कहीं और का निशाना है। सुनिए, कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। चंद सियासतदानों ने ये जो इश्तियाल अंगेज बयानबाजी ये देते हैं, महबूबा जी हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, ऑर्डर था ये? इनको इस प्रकार से इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के ये बेवजह बयानों के कारण जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम होते हैं। कश्मीरियों को इन सियासतदानों ने बदनाम किया है पूरी दुनिया में। कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है, हर कश्मीरी के दिल में तिरंगा झंडा है, हर कश्मीरी के दिल में हिंदुस्तान है, हर कश्मीरी दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है और हर कश्मीरी के अंदर हुब्बल वतनी का जज्बा है। बस ये जो कश्मीर के चंद सियासतदान हैं, ये इश्तियाल अंगेजी करके, एक मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके जब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कश्मीरी बदनाम होता है और कश्मीरियों को भी तकलीफ होती है। जब महबूबा जी ऐसा बयान देती है, कश्मीर के लोगों को तकलीफ होती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का तिरंगे पर जो बयान आया, उससे कश्मीर का बच्चा दुखी हो गया। इनको पता चलेगा जब आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस होंगे। आप कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी जो नेता है वो कश्मीरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर आपको कहने का मतलब ये है? कश्मीरी कभी मैनिपुलेट नहीं होगा, लेकिन गुमराह करने की ये कोशिश करते हैं। इन्होंने कश्मीरियों को बदनाम किया है, चंद सियासतदानों ने। कश्मीर के लोग जितने अच्छे हैं, जितने मुल्क के वफादार हैं, जितने हिंदुस्तानी हैं, उतना कोई नहीं है जनाब।